दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, मुल्क की हालात नई समत की जानिब मुड़ चुके हैं और जीन चेंज ऑपरेशन को रिवर्स किया जा रहा है। और जीन चेंज ऑपरेशन से पहले सब अच्छे की रिपोर्ट थी, सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा था। तो बिल आखिर इस्टेब्लिशमेंट ने कप्तान के हक में अपना फैसला सुना दिया है और ताज़ा हवा का झोंका आया है। लेकिन साथ ही जो खतरनाक सूरत हाल बनती जा रही है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती है, जिस पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुकी हैं और ये लड़ाई खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जिसने इस वक्त तहलका मचा के रख दिया है कि रात गए जनरल बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने वजीर आजम हाउस पर धावा बोल दिया है और हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब बढ़ चुके हैं। अब इस रात को वज़ीर आज़म हाउस में क्या हो रहा है, GHQ में क्या चल रहा है और अचानक से जनरल बाजवा और नदीम अंजुम साहब का वज़ीर आज़म हाउस आना, इसके पीछे कहानी क्या है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, मैंने आपके सामने रखनी है। इनसाइड न्यूज़ मेरे रिसोर्सेज यहां पर क्या बता रहे हैं, ये खबरें भी मैंने आपको बतानी है। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ को मुल्क से फरार होने के लिए पकड़ा जा चुका है, कि कैसे मुल्क से फरार होने जा रहे थे, क्या शहबाज शरीफ गिरफ्तार होने जा रहे हैं। आइंदा 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और शहबाज शरीफ पाकिस्तान से क्यों जा रहे थे, वजह क्या है, हकीकत क्या है। और जनाब मन आसिफ अली जरदारी ने भी नए आर्मी चीफ की तैनाती में एक बहुत बड़ी गेम डाल दी है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल फैज हमीद के बाद एक और जनरल वो जनाब इमरान खान की मदद को आ पहुंचे हैं, जिसने इस वक्त तबले जंग बजा दिया है। वो कौन से जनरल हैं, ये दावा कहां से सामने आया है और इस वक्त नए आर्मी चीफ के ऊपर खान साहब को एक बहुत बड़ी मदद दी गई है। ये तमाम तफसीलात मैंने आपको बतानी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में दर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अचानक लंदन छोड़कर चले जाते हैं, जिसने सवालिया निशान खड़े कर दिए कि वो नवाज शरीफ जिसको डॉक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान आने के लिए जहाज का सफर करने से रोक रहे हैं कि जनाब मर जाएगा, लेकिन जैसे वो यूरोप की सैर कर रहे हैं, 10 ममालिक की सैर करेंगे, इस वक्त इटली के अंदर मौजूद है मेरे जराये के मुताबिक, और वो जनाब अमेरिका भी जाएंगे। तो अगर वो डायरेक्ट पाकिस्तान आ जाते तो जिस तरह से वो इस वक्त दौरे कर रहे हैं तो वो 3 बार पाकिस्तान आ जा सकते हैं। तो ये खबर जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुशफिक नवाज ने एक और बयानिया जो है वो बिल्डअप करना शुरू कर दिया है कि नवाज शरीफ अमेरिका से ऑपरेशन करवाने के बाद वतन वापस आएंगे। नवाज शरीफ का अमेरिका में छोटा सा ऑपरेशन होना है। पहले नवाज शरीफ साहब के पास पासपोर्ट नहीं था, अब उन्हें पासपोर्ट मिल चुका है। नाज़रीन इकराम, लंदन में हर तरह की मशीनरी है, हर तरह के डॉक्टर्स हैं, हर तरह का वहां पर ऑपरेशन हो सकता है। जब मैंने डॉक्टर से बात की, वहां के रिसोर्सेज मुझे बता रहे थे कि जनाब जो ऑपरेशन करवाने नवाज शरीफ साहब अमेरिका जा रहे हैं वो लंदन के अंदर भी हो सकता है। लेकिन मामला क्या है कि नवाज शरीफ को लंदन छोड़ना पड़ा। और फिर आपने देखा कि अचानक से एक और स्टोरी सामने आ जाती है जनरल बाजवा के खिलाफ। अहमद नूरानी साहब ब्रेक करते हैं कि जनरल बाजवा 6 सालों में कैसे खरबपति बन गए और वो 12 अरब की मलकियत रखते हैं। और उसमें मजीद बताया गया कि जनाब जनरल बाजवा की बहू जो है वो 8 दिन शादी ने होने से पहले वो जनाब अरबोपति बन गई। और इसहाक डार ने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, क्योंकि वजीर खजाना है, उनके पास टैक्स डिटेल्स मौजूद होती हैं, तो उन्होंने आइन को तोड़कर एक आर्मी चीफ की टैक्स डिटेल्स को लीक किया और अहमद नूरानी तक जाकर उसको ब्रेक किया गया और यह स्टोरी दी गई कि जनरल बाजवा ने आर्मी चीफ बनते ही खरबों रुपए की करप्शन की है। तो इस सारे मामले में आपने यह भी देखना है कि जनरल बाजवा साहब का एक बहुत बड़ा बयान आ चुका है इस हवाले से कि इंसार अब्बासी साहब जो कि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और गेट नंबर 4 के सहाफी हैं, तो जनाब इन्होंने खबर दी है कि जनरल बाजवा ने मुझे बताया कि मैं अपनी बहू के अरबों रुपए की जायदादों से मुझे इल्म नहीं है। जाकर बहू के बाप से पूछो कि उसने अरबों रुपए की जायदादें कैसे बना ली, तो हम तो उनके बाप से पूछ लेंगे कि उसने अरबों रुपए की जायदादें कैसे बना ली। लेकिन जनाब जो आपने जायदादें बनाई, जो आपकी बीवी जायदादें बनाने में कामयाब हुई, आपका बेटा उसके नाम अरबों रुपए की जायदादें हैं, तो उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जनाब खबरें बहुत अच्छी हैं जो मेरे रिसोर्सेज मुझे बता रहे हैं, और ये खबरें तभी मुझे यकीन आएगा जब 29 नवंबर आएगी और पाकिस्तान में कुछ अच्छी खबरें, कुछ बड़े सरप्राइज आएंगे। क्योंकि खान साहब की आज की जो तकरीर थी उसमें उन्होंने पाकिस्तान को मुआशी प्लान दिया है, तो उसने वहां
खुलासे कर दिया कि खान साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बॉडी लैंग्वेज में आ चुके हैं और वो पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म हैं और वो 2/3 एक्सेस से वापस आ रहे हैं। और जनाब इमन मेरे ज़राए तो मुझे यहाँ तक बताते हैं कि जनाब असम्बलियाँ भी तहलील होने जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, निगरान सेटअप तैयार हो चुका है। किसी भी वक्त यह ऐलान हो जाएगा कि शहबाज शरीफ अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं काबीना समेत और असम्बलियों को उन्होंने तहलील कर दिया है। अब यहाँ पर नाज़रीन शहबाज शरीफ जो हैं वो बड़े डरपोक हैं, आपको पता है इंपोर्टेड वज़ीर आज़म हैं और फिर जिस तरह से एक साजिश के तहत आए, इन सारों के ऊपर आर्टिकल 6 लगवाने के लिए खान साहब तैयार हैं और फिर सहूलतकारों ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक साजिश के तहत घर भेजा। तो जनाब मन शहबाज शरीफ को पाकिस्तान से फरार होते हुए पकड़ लिया गया है। क्या ये पाकिस्तान में गिरफ्तार होने जा रहे हैं? इन 48 घंटों में क्या होने जा रहा है? भाग क्यों रहे हैं? जनाब ये वज़ीर आज़म है, इनके पास तमाम इदारे हैं, अदालतें इनको हाथ नहीं लगा सकती, नैब इनको कुछ नहीं कह सकता, तो ये भाग क्यों रहे हैं? क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में ऐसा? क्योंकि जब मार्शल लॉ लगने की सूरत हाल होती है तो यही सूरत हाल बनती है कि मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो छोड़कर भाग जाते हैं, जैसे जो श्रीलंका के अंदर हुआ। तो फिर अचानक से आज ऐलान होता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो 24 से 26 नवंबर तक तुर्की का दौरा करने जा रहे हैं। जनाब इतनी इंपॉर्टेंट टाइमिंग है जहां पर आपने अपने नए आर्मी चीफ की तैनाती करनी है, जहां पर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जहां पर पाकिस्तान में एक वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म उसके ऊपर कातलाना हमले के लिए थ्रेट्स अलर्ट हैं और जहां पर जनाब इमन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा धरना आपके सर पर आकर खड़ा हो चुका है और आप पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट वज़ीर आज़म जो है बाहर भाग रहे हैं। इस वक्त तुर्की भागने का मकसद यह है कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। 95% रिस्क रेट पर हमारा पाकिस्तान पहुंच चुका है और किसी वक्त मुल्क की मईशत जो है वो दिवालिया हो सकती है और मार्शल लॉ लगने के खतरात बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और ये मार्शल लॉ लगने के खतरात क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, हुकूमत क्या कुछ कर रही है, मैं आपको आगे जाकर बताता हूं। लेकिन अगर मार्शल लॉ लगता है तो यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो जाएंगे और इनको जेल में डाला जाएगा। इनका हाल 1999 वाला किया जाएगा जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। तो अब यहां पर शहबाज शरीफ साहब को तुर्की जाने से रोक लिया गया है और जवेद लतीफ साहब ने यहां पर कहा है कि इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है। अगर आर्मी चीफ तकर्री पर वज़ीर आज़म के इस्तेकाब को बुलडोज करते हैं तो हम हाथों में घुंघरू डालकर नहीं बैठेंगे, हम बात क्यों नहीं करें, हम तो बात करेंगे। अगर ये तुर्की भागेंगे इनको एयरपोर्ट से पकड़ लिया जाएगा, ये तुर्की नहीं जा सकते, ये आपको मैं वाज़ेह तौर पर बता रहा हूं। और मिनिस्टर्स ने बाकायदा तौर पर मिनिस्टर इनक्लेव भी खाली करना शुरू कर दिया है। तो शहबाज शरीफ जो है उसको इस्टेब्लिशमेंट ने रोका है। तो यहां पर क्योंकि उनको बताया गया कि आप यहां पर गेम खत्म करके जाएं, आप यहां पर दस्तखत करके जाएं, आर्मी चीफ की तैनाती करें, फिर जाकर आपने जहां जाना है, जिधर दिल करता है वहां पर जाएं। तो अब आ जाएं कि जनरल फैज हमीद के बाद एक और जनरल जो है इमरान खान के हक में आ चुके हैं और वो मैदान में आए हैं और रंदा फेर के रख दिया। इधर आपके सामने वो डिटेल्स भी रख देता हूं क्योंकि इससे पहले जनरल फैज हमीद साहब के बारे में ये कंट्रोवर्सी फैलाई गई पीडीएम की जानिब से कि जी जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो इमरान खान के बड़े करीबी हैं, इन्होंने इमरान खान को फैज़याब किया, ये इमरान खान के साथ खड़े होते हैं, ये जनाब इन्होंने हमारे साथ ये कर दिया, हमारे खिलाफ केसेस कर दिए, हमारे साथ ये बहुत सारे इल्जाम लगाए गए जनरल फैज हमीद के ऊपर, बहुत सारा इनके ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया। तो ये एजाज सैयद साहब ने खबर दी है, उमर चीमा भी साथ उनके होते हैं, आजकल बड़े व्लॉग्स कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि एक नया मददगार जनरल फैज के अलावा इमरान खान के हक में आ चुका है, क्योंकि इससे पहले जनरल फैज हमीद साहब थे, उनका नाम लिया करते थे। जनरल आसिफ गफूर को इमरान खान के दौरे हुकूमत में DGI लगाने की बातें हो रही थी, तो इमरान खान साहब इनको भी बड़ा पसंद करते हैं। तो अब जनरल आसिफ गफूर के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दी गई हैं प्रो गवर्नमेंट जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनकी जानिब से। और फिर जनाब इमरान जनरल फैज हमीद जो हैं वो तो नए आर्मी चीफ की दौड़ में भी शामिल हैं और ये भी बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। 29 नवंबर को मैंने बहुत सारी खबरें आपके सामने रखी हैं, अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया है। तो अब मतीउल्लाह जान साहब ने भी ये ट्वीट कर दिया। अब आपने टाइमिंग देखनी है और आपने इनकी ट्वीट्स को मैच करना है। मतीउल्लाह जान कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के एक धड़े ने इमरान खान का पंजाब के अंदर रावलपिंडी के अंदर धरना करवाया है और वही धड़ा जो है वो पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की कर रही है और तैनाती कर रहा है। यानी कि खान साहब के हक में जो एस्टैब्लिशमेंट है ना, जो दूसरा धड़ा है जो खान साहब के हक में है, वो जनाब नए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला कर रहा है। तो इट्स मीन के कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कुछ अच्छा हो रहा है और कुछ ऐसा हो रहा है कि पीडीएम की इस वक्त जनाब उनके ऊपर बिजलियां गिर चुकी हैं, उनकी पतलूनें गीली हो चुकी हैं। अब आ जाए कि जनाब रात के वज़ीर आज़म हाउस में जनरल बाजवा और DGI नदीम अंजुम साहब ने वज़ीर आज़म हाउस में जो धावा बोल दिया है और हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब बढ़ चुके हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में क्या चल रहा है, GHQ में क्या चल रहा है,
है। और साथ ही आसिफ अली जरदारी साहब ने भी एक बहुत बड़ी गेम डाल दी है, वो भी आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे हैं। उसके पीछे क्या बड़ी वजह है मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, हेलीकॉप्टर की कहानी आपने सुनी 3-4 दिन पहले कि एक हेलीकॉप्टर आता है और फिर थप्पड़ों की कहानी के शहबाज शरीफ साहब को थप्पड़ पड़ा है। मैंने आपको बताया था कि थप्पड़ों तक बात नहीं पहुंची, तल्ख कलामी बहुत ज्यादा हुई है, लफ्जी गर्मा गर्मी हुई है, लड़ाई जो है वो लफ्जों तक पहुंची है, ऊंची आवाज में बात जो हम करते हैं लड़ाई के अंदर, तो वो लड़ाइयां वहां पर चलती रही हैं, थप्पड़ों तक बात जो है वो नहीं गई। तो अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अचानक जनरल बाजवा और DGISI का आना और फिर जनाब मन ये किस जानिब इशारे कर रहा है कि आज एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जिसमें अहम तरीन वज़रा शामिल थे और उसमें एजाज सादिक, वफाकी वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर कानून, वफाकी वज़ीर दिफा, ये सारे उसमें शामिल थे, मलिक अहमद खान साहब उसमें शामिल थे, DGISI उसके अंदर शामिल थे और मुल्क की सूरत हाल पर एक बहुत अहम तरीन मीटिंग की गई है। अब जनाब ये मुल्क की सूरत हाल में क्या पैगाम दिया गया है? इनको पैगाम ये दिया गया है कि अगर हमारी बात आपने ना सुनी तो आपका ऐसा रंदा फेरेंगे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। और दूसरा ये कि जनाब आपकी हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। और जो रिपोर्ट्स बताई गई हैं कि जो एजेंसीज की रिपोर्ट है कि जनाब इस वक्त कौम जो है वो मुतनफ़र हो चुकी है, वो मजीद मिस एडवेंचर बर्दाश्त नहीं करेगी और कौम ऐसा रंदा फेर देगी फिर इन सारे ताकतवरों के ऊपर भी और फिर इस इंपोर्टेड हुकूमत पे भी कि पाकिस्तान में श्रीलंकन मॉडल लग जाएगा। तो फिर अब इस्टेब्लिशमेंट ने होश के नाखून लिए हैं। तो नून लीग ने जनाब अब जो बयानिया बनाया है और शहबाज शरीफ साहब ने अभी सबसे पहले आप खबर या स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास 24 नवंबर को 9 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर तलब कर लिया है और खुसूसी इजलास एक निकाती एजेंडे पर बुलाया गया है। अब ये एक निकाती एजेंडे का मकसद क्या हो सकता है? इसका सिंपल सा जनाब एम है, सिंपल सा मकसद इसका है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती करना और ये नए आर्मी चीफ की जो है वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज होंगे। तो अब यहां पर नाज़रीन अगर समरी ना आई, ये नून लीग साहब के हल्के जो खबरें दे रहे हैं कि अगर समरी ना आई और हमें ब्लैकमेल किया गया तो हम जनरल बाजवा साहब को सैक कर देंगे और सैक करके जनरल आसिम मुनीर को अपॉइंट कर देंगे न्यू आर्मी चीफ 27 नवंबर से पहले। तो वही जो नवाज शरीफ साहब ने परवेज मुशर्रफ के साथ किया था कि उनको सैक करके जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ एक दिन के लिए लगा दिया था। तो वही सूरत हाल जो है वो इस वक्त यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर ऐसा होता है तो आर्मी चीफ और DGISI ये पैगाम देने गए हैं कि जनाब आपने ये मिस एडवेंचर कर लिया ना तो 1999 हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग जाएगा। लेकिन PDM जो है वो किसी सूरत जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह खबर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में इत्तेफाक है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। मार्शल लॉ की राह में अगर कोई रुकावट है तो तहरीक इंसाफ है, मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगेगा, इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। तर्जमान PTI यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी है कि हम मार्शल लॉ के आगे रुकावट बन जाएंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ अगर पाकिस्तान में रहने से इतना डरता है तो फिर कोई और काम कर लेता। शहबाज शरीफ को बाहर से कोई आवाज भी देता है तो बाहर चले जाते हैं। मईशत की कमर तोड़ दी गई है जबकि वजीर ही नामालूम हो चुके हैं। अब बहुत सारे वजीर जो है पाकिस्तान से फरार हो गए। तो यह वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि जनाब अब जो मुल्क है वो मार्शल लॉ की जाने पड़ रहा है। जनरल बाजवा साहब की अलविदाई तकरीर भी हो सकती है। तो ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रख दी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल का अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।